Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today, in this lecture, I will tell you about the Victorian age of British history. Students, Victorian age is named after Queen Victoria, who became queen in 1837 and ruled till 1901. So she ruled for 68 years, and it was a long period. During this long period, lots of changes took place, and all these changes had great effect on the literature of that age. तो इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स के 1837 से लेकर 1901 तक क्या सोशल चेंजेस आई और उनका लिटरेचर पे क्या इफेक्ट हुआ एज यू नो दैट सोशल चेंजेस एंड द लिटरेचर आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर किसी भी चेंज का सोसाइटी में जो भी चेंज होता है उसका लिटरेचर पे इफेक्ट ज़रूर होता है सो लेट्स डिस्कस ऑल दीज थिंग्स द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर Queen Victoria ruled over a vast expanding empire, over which it was said that the sun never sets. Students, क्वीन विक्टोरिया के दौर में जो ब्रिटिश एम्पायर है वो बहुत एक्सपेंडिंग थी और इसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ सूरज कभी गुरूब नहीं होता और ये एक्सपेंडिंग क्यों थी बिकॉज ऑफ कोलोनाइजेशन ब्रिटिश कंटिन्यूसली कोलोनाइजेशन कर रहे थे दूसरी नेशंस की क्योंकि उनका कहना था कि ब्रिटिश नेशन इज द मोस्ट सिविलाइज्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड और एज अ सिविलाइज्ड नेशन उनकी ये ड्यूटी है कि प्रिमिटिव नेशंस को अनसिविलाइज्ड नेशन को सिविलाइज किया जाए और वो सिविलाइजेशन के प्रोसेस के लिए क्या करते थे कॉलोनाइजेशन करते थे और इस तरह से वो अपनी एम्पायर को एक्सपेंड किए जा रहे थे तो स्टूडेंट्स ब्रिटिश एम्पायर वाज वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल नेशन during Queen Victoria. Uh, you can say Elizabethan England, Victorian England saw great expansion. Elizabethan England में भी बहुत ज़्यादा expansion थी expansion regarding wealth, power and culture और इसी तरह क्वीन विक्टोरिया की एज में भी बहुत ज़्यादा expansion थी तो क्या चेंजेस थी और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे ऑफ विक्टोरियन एज के वो देखते हैं हम सबसे पहले द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विक्टोरियन एज वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी ये रोमांटिक पीरियड के एंड पे स्टार्ट हो चुकी थी and lots of scientific invention was also there and because of this industrial revolution people's lifestyle was changed and their way of thinking was also changed and because of this industrial revolution people started shifting from agriculture to shifting from rural areas to urban areas because economy was shifting from agriculture to industry लोग जो है वो कंट्री साइड को छोड़ के शहर की तरफ आ रहे थे क्योंकि एग्रीकल्चर ख़त्म हो रही थी और इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी और इसका क्या इफेक्ट हुआ था इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था इकोनॉमी पे सोसाइटी पे कि यू कैन से कि पीपल जो एक मतलब सोशल डिस्टिंक्शन क्रिएट हो चुकी हुई थी People in search of work left the countryside to work in factories, and there was uh, too many workers and not enough houses. शहरों में बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे लेकिन घर नहीं थे उनके लिए रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ नहीं थी उनके लिए एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं थी सो पीपल वर लिविंग लाइक एनिमल्स एंड डिजीजेस स्प्रेडेड एंड हंगर एंड पॉवर्टी प्रिवेल्ड क्राइम्स एक्सीलरेट हो गए हर तरफ भूख थी हंगर थी पॉवर्टी थी क्राइम्स बढ़ चुके थे तो इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के इफेक्ट की वजह से जो लिटरेचर पे इफेक्ट हुआ था वो हमें इस दौर के राइटर्स की राइटिंग में नजर आता है नेक्स्ट चेंजिंग लैंडस्केप बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लैंडस्केप वाज आल्सो चेंजिंग और लैंडस्केप चेंज कैसे हो रहा था कि ग्रीनरी खत्म हो रही थी इंडस्ट्री सेटअप जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ था
तो इसकी वजह से भी जो है वो लैंडस्केप के चेंज होने की वजह से भी राइटिंग्स पे, लोगों की राइटिंग्स पे बड़ा इफेक्ट हुआ था। उनके नॉवेल्स में ख़ास तौर पे हम लोग हार्डी के नॉवेल्स में देखते हैं कि लैंडस्केप को बहुत प्रोमिनेंट करके बयान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, क्लास बेस्ड सोसाइटी। बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी और क्लास डिस्टिंक्शन क्रिएट हो गई हुई थी। जो लोग रूरल एरिया से शिफ्ट किए थे अर्बन एरियाज में इन ऑर्डर टू गेट एम्प्लॉयमेंट, वो पुअर से पुअर होते जा रहे थे, जबकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो रिच से रिच होते जा रहे थे। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक क्लास डिस्टिंक्शन क्रिएट हो गई हुई थी लोगों के बीच में, तो क्लास बेस्ड सोसाइटी बन गई हुई थी। और जो है लेकिन इन सारी चेंजेस के बावजूद, इन प्रीवियस डिस्कस्ड चेंजेस के बावजूद, उनका फोकस था मोरालिटीज पे स्टूडेंट्स। And there was a great stress on moralities. Strict rules were enforced, code of conducts were defined, and these code of conducts were harsher for women. ये एक नेगेटिव इसका यू कैन से एस्पेक्ट है मोरालिटीज का, कि ये मोरालिटीज और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट्स थे ये विमेन के लिए सबसे ज्यादा सख्त थे, because women were considered just the angel of the houses, and they were confined to the domestic chores, and they were totally dependent on their husbands financially. They had no rights to participate in society, and professionally they had no opportunities, no options. ये भी चीज हमें इनके लिटरेचर में नजर आती है। Next, a growing state and economy, we have already discussed it, and development in science. साइंटिफिक इन्वेंशंस बहुत हो रही थी, साइंस में डेवलपमेंट आ रही थी, और साइंस में डेवलपमेंट आने की वजह से लोगों का वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च आ रही थी। और सबसे ज़्यादा जो इसका इफ़ेक्ट हुआ था वो डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी, एवोल्यूशन की थ्योरी जो उसने अपने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में प्रेजेंट की थी, उसका बड़ा इफ़ेक्ट हुआ था सोसाइटी पे। उसका क्या इफेक्ट हुआ था कि लोगों के रिलीजियस बिलीव्स चेंज हो गए थे, क्योंकि उसने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में ये कहा था, देयर इज नो गॉड, man is self created, this universe is self created. Even he said that man is the developed form of apes. इंसान बंदरों की एक डेवलप्ड फॉर्म है, इंसान को किसी खुदा ने नहीं बनाया, कोई खुदा नहीं है। सो इससे जो है वो एक स्केप्टिसिज्म पैदा हो गया लोगों में, लोग स्केप्टिकल हो गए, लोग रिलीजन को जो है वो शक की नज़र से देखने लगे। इवन दे क्वेश्चनड द एक्यूरेसी ऑफ बाइबल। उन्होंने मतलब उनके जहन में ये आ गया कि ये बाइबल जो है ये भी सही है या इसमें सब कुछ गलत लिखा हुआ है, बिकॉज उसने इनको अपने कॉन्सेप्ट को प्रूव करने की पूरी पूरी कोशिश की, और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पे बिलीव करने लगे कि वाकई देर इज नो गॉड। सो ऑल दीज चेंजेस टुक प्लेस ड्यूरिंग विक्टोरियन एज, और इन चेंजेस का डेफिनेटली डेफिनेटली जो है वो लिटरेचर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। So students, this was all about Victorian age characteristics. Now in next lecture, I will discuss the Victorian literature, especially Victorian poetry. So like the video and subscribe the channel so that you can get my next lecture. Allah Hafiz.